I am Miss Faheen. I am your English A teacher. I hope you all are fine. Now, once again we back to our online classes. Due to pandemic situation, school are closed again because of coronavirus. So students, as you know, आप लोगों की online classes हो रही हैं. आपके जब तक स्कूल ओपन नहीं होते आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस होंगी. सो आप लोगों ने बहुत केयरफुली अपनी ऑनलाइन क्लासेस अपनी स्टडी अटेंड करनी है, अपनी स्टडी करनी है. आज हमारी इंग्लिश ए की ऑनलाइन क्लास है. ऑनलाइन क्लासेस किस वजह से हो रही हैं आप लोग मालूम है, बिकॉज ऑफ कोविड-19. कोविड-19 हमारे सिटी हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा स्प्रेड कर रहा है, जिसकी वजह से बार बार लॉकडाउन लगता है हमारे शहर में, हमारे सिटी में. सो आपके स्कूल भी क्लोज्ड हैं, इसीलिए आप लोगों का जो न्यू सेशन स्टार्ट हुआ है वो आपकी ऑनलाइन क्लासेस से हुआ है. सो स्टूडेंट, केयर योरसेल्फ एंड अपने SOPs फॉलो करने हैं. अपने आप को कोविड से प्रोटेक्ट करना है, अपनी हिफाजत करनी है. अपने फ्रेंड्स, ब्रदर, सिस्टर जो भी हैं उन सब की केयर करनी है. कोशिश करें कि जो चीज़ सही नहीं है उसे अवॉइड करें, बाहर जाने से अवॉइड करें. और अगर आप बीमार होते हैं या आपका फ्लू भी होता है तो आप लोग फ़ौरन डॉक्टर को दिखाएं. और अब बाहर की चीज़ें खाने से अवॉइड करें, लाइक आप ड्रिंक्स वगैरह, आइसक्रीम वगैरह, इससे अवॉइड करें कि आपको फ्लू या कफ ना हो. So student, clean your hands, often use soap and water and alcohol based hand rub. Maintain a safe distance from anyone who is coughing or sneezing. Wear a mask, don't touch your eyes, nose or mouth. Cover your nose and mouth with your elbow or a tissue when you cough or sneeze. Stay home if you feel unwell and protect yourself and others around you. So student, आप लोग अपनी केयर कीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए ताकि आप लोग ऑनलाइन क्लासेस रेगुलर अटेंड कर सकें. आपकी अब ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, आपके न्यू सेशन की, न्यू वर्क की, और इसलिए आप लोग अपनी रेगुलर क्लासेस अटेंड कीजिए. अपना वर्क कंप्लीट रखिए. अपने इंडेक्स वर्क के साथ साथ इंडेक्स भी आपका कंप्लीट होनी चाहिए कॉपी वर्क में. देन अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग अपने टीचर से गाइडेंस ले सकते हैं. सो स्टूडेंट, नाउ स्टार्ट आवर ऑनलाइन क्लास. चैप्टर नंबर 1, द रेस्टोरेंट. आपको फर्स्ट वीडियो में रेस्टोरेंट चैप्टर की रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन वॉच की होगी आपने. देन उसके बाद हमने अपना वर्क स्टार्ट करा था, कॉपी वर्क स्टार्ट हुआ था हमारा, डिक्टेशन वर्ड एंड वर्ड्स मीनिंग, और हमारी एक्सरसाइज थी. तो ये हमारा कॉपी वर्क था जो स्टार्ट हुआ था हमारा. अब आज हमारा नेक्स्ट वर्क जो रह गया है, अब हम इसमें वो वर्क कंप्लीट करते हैं. आपके वर्ड सेंटेंसेस वगैरह भी कंप्लीट थे. आई होप कि आपने अपना पूरा वर्क कंप्लीट कर लिया होगा. देन साथ में ही इंडेक्स भी आपका कंप्लीट होगा. और स्टूडेंट्स, आप लोगों ने टाइटल पेज ज़रूर मेकिंग करना है. ब्यूटीफुल एंड क्रिएटिव टाइटल पेज होना चाहिए. बार बार आपको बोला जा रहा है, आपके वीडियो में बताया जा रहा है कि आप लोगों ने टाइटल पेज ज़रूर मेक करना है. विदाउट टाइटल पेज आपका वर्क चेक नहीं होगा. सो यू मेक अ क्रिएटिव एंड ब्यूटीफुल टाइटल पेज. चैप्टर नंबर 1, मंथ ऑफ अगस्त एंड फाइनल फ्रॉम. सो नाउ स्टार्ट योर वर्क. क्वेश्चन आंसर. आपका क्या वर्क है? क्वेश्चन आंसर. आपने सबसे पहले अपना वर्क स्टार्ट करना है क्वेश्चन आंसर का. हमारा ऑलमोस्ट एक्सरसाइजेज और वर्क कंप्लीट हो चुका है. आज हम स्टार्ट करेंगे अपने क्वेश्चन आंसर. क्वेश्चन नंबर 1, राइट डाउन द डेट टॉप ऑफ द पेज एंड हेडिंग ऑफ द क्वेश्चन आंसर. नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन आपने ब्लू कलर से लिखना है. देन आंसर आपने पेंसिल से ही लिखना है. ये काम आप लोग पहले से करते हुए आ रहे हैं, बट बार बार रिपीट करने का मतलब ये है कि आपका वर्क नीट एंड क्लीन और कंप्लीट हो. प्रॉपर तरीके से भी काम होना चाहिए, क्योंकि
ब्लू कलर से हम क्वेश्चन लिखते हैं और आंसर हम पेंसिल से लिखते हैं। नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज आमना डू ओवर द वीकेंड? व्हाट डज आमना डू ओवर द वीकेंड? एंड द आंसर इज ऑन Saturdays Amna goes to the library and to her gymnastic class. On Saturdays, Amna go to the library and to her gymnastic class. स्टूडेंट, आप लोग ये चैप्टर में रीड आउट कर चुके हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि आपने क्या रीड आउट करा है, क्या चैप्टर है आपका, किसके बारे में है, आमना और उसकी फैमिली का। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 1 इज़ डन and write down in your English A copy. So neat and clean work. And now come to the next question, question number 2. Where does Amna live? Amna lives with her parents in a small apartment close to the center of the town. AMNA Amna lives, LIVES lives with her WITHHER parents, PARENT parent in a small 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 apartment, APARTMENT apartment close to the center, CLOSE close to the center, CENTRE center of the town, OFTHE the town, TOWN town. So student, question number 2 is completed. नीट एंड क्लीन वर्क होना चाहिए। आपकी कॉपी में जितना स्पेस है आपने उतनी ही उस लाइंस में वर्क करना है। देन आपका पेज ख़त्म हो जाता है तो आप नेक्स्ट पेज से वर्क स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल भी ऐसा नहीं कीजिएगा कि अगर नीचे एक लाइन है या 2 लाइंस हैं तो आप उसमें सिर्फ क्वेश्चन लिख लें और आंसर आप नेक्स्ट पेज पे लिख दें। तो ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिएगा, क्वेश्चन भी आंसर के साथ होना चाहिए। अगर आपके फर्स्ट पेज पे यानी जिस पे आप क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं वहाँ पे अगर आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 डन हो जाता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपने नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करना है। और क्योंकि अब आप लोगों की कॉपीज़ चेंज हो चुकी है, पहले आप लोग 4 लाइन्स में वर्क करते थे बट अब आपकी 4 लाइन्स वाली नहीं है, आपकी 1 लाइन की कॉपी ही है, सेम एज उर्दू की तरह। तो इसलिए प्लीज़ नीट एंड क्लीन राइटिंग होना चाहिए क्योंकि अब आप लोगों को मालूम होगा कि आपने क्या वर्ड किस लाइन में किस तरीके से लिखना है। सो स्टूडेंट, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. What do you think Amna choose the restaurant with famous landmarks? Amna choose the restaurant with famous landmarks because that restaurant served food from all over the world. Now again repeated, question number 3. Why do you think Amna choose the restaurant with famous landmarks? And the answer is Amna choose the restaurant with famous landmarks because that restaurant served food from all over the world. So student, now question number 3 is completed and come to the next question and last question, question number 4. Question number 4. Why are Amna's parents surprised by what she orders at the restaurants? आमना के पेरेंट्स सरप्राइज थे कि वो क्या ऑर्डर करती है रेस्टोरेंट में। नाउ एंड द आंसर इज आमना पेरेंट्स सरप्राइज्ड बाय what she ordered at that restaurant because she eats the same rice and curry every day at home. So इस पर वो सब स्माइल करने लगे थे और वेटर ने कहा था कि गुड चॉइस मैम। नाउ अगेन रिपीटेड क्वेश्चन नंबर 4. Why are Amna's parents
सरप्राइज्ड by what she orders at the restaurant? And the answer is Amna parents surprised by what she orders at that restaurant because she eats the same rice and curry every day at home. So students, question number 1, 2 and 3 and 4 is done, and write down in your English A copy. So neat and clean work. क्वेश्चन आपने ब्लू कलर से एंड द आंसर आपने पेंसिल कलर से लिखना है। बार बार आपको रिपीट किया जा रहा है ताकि आपका काम गलत ना हो, कोई वर्क में मिस्टेक ना हो। सो स्टूडेंट्स, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज सी। ओपन योर बुक ORC, पेज नंबर 16। ORC इंग्लिश एक ही बुक है आपकी, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश सर्कल रीडिंग सर्कल। सो टेक आउट योर ORC बुक एंड ओपन पेज नंबर 16, एक्सरसाइज बी। एक्सरसाइज बी है आपकी रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। ये आपकी एक्सरसाइज है जो आपने कॉपी में राइट डाउन करनी है। दिस इज़ योर कॉपी वर्क। आई नो दिस इज़ न्यू वर्क, आप ये वर्क फर्स्ट टाइम करेंगे, सो आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन होंगी, बट आपको इसमें कंफ्यूज होने की नीड नहीं है। आपने सिर्फ आप ये बुक में देखें, आपको बुक में दिखाने का मकसद आपको ये है कि किस तरह से ये वर्क है। लाइक एक आपको क्वेश्चन दिया है कि इट्स मेन्यू हैड पिक्चर्स ऑफ फेमस लैंडमार्क्स ऑन द फ्रंट। आमना चूज दैट वन एंड हर पेरेंट्स एक्सप्लेन्ड ऑल द डिफरेंट डिशेज़ टू हर। ठीक है, एक क्वेश्चन है, उसके भी पार्ट्स हैं, यानी 1, 2, 3। व्हाट काइंड ऑफ फूड डिड दिस रेस्टोरेंट सर्व? नंबर 2, व्हाट इज़ मीन बाय फेमस लैंडमार्क्स? कैन यू गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ फेमस लैंडमार्क? एंड क्वेश्चन नंबर 3, नेम सम ऑफ द डिशेज इट सर्व। सो स्टूडेंट, 3 क्वेश्चन इज़ गिवन। आपको क्वेश्चन लिखना है, रेफरेंस टू कॉन्टेक्ट की हेडिंग डालनी है, एक्सरसाइज बी, और फिर आपने ये क्वेश्चन अपना ब्लू कलर से कंप्लीट करना है कि इट्स मेन्यू से डिशेज टू हर तक। देन स्टार्ट योर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका व्हाट काइंड ऑफ फूड दिस रेस्टोरेंट सर्व। ये आपने क्वेश्चन लिखना है, देन इसके बाद इसका आंसर लिखना है। फिर आपने नेक्स्ट क्वेश्चन कॉपी में राइट डाउन करना है, क्वेश्चन नंबर 2, देन उसका आपने आंसर लिखना है। इसी तरह आपने क्वेश्चन नंबर 3 लिखना है अपनी कॉपी में, फिर आपने उसका आंसर डन करना है। सो स्टूडेंट, आंसर मैं आपको दिखा देती हूँ कि आंसर क्या है इनके। मैं आपको एक बार रीड आउट भी करवा दूँगी ताकि आप अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लें। नीट एंड क्लीन वर्क होना चाहिए, करेक्ट वर्क होना चाहिए। सो स्टूडेंट, कम टू द नेक्स्ट वर्क, यानी एक्सरसाइज बी का जो हम वर्क करेंगे आप लोगों ने किस तरीके से करना है मैं आपको बताती हूँ। ये बुक का आपने पेज देख लिया कि आपकी बुक में कौन सा वर्क है जो आप कॉपी में कर रहे हैं। सो नाउ एक्सरसाइज बी, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। क्वेश्चन लिखा आपने, इफ़ मेन्यू हैड पिक्चर ऑफ फेमस लैंडमार्क्स ऑन द फ्रंट, आमना चूज दैट वन एंड हर पेरेंट्स एक्सप्लेन ऑल द डिफरेंट डिशेज टू हर। सो आपने ये क्वेश्चन ब्लू कलर से अपनी कॉपी में राइट डाउन करा। पहले आपने हेडिंग दी अच्छी सी ब्लू कलर से ही, फिर आपने क्वेश्चन लिखा। क्वेश्चन के बाद अब आपने इसका पार्ट लिखना है, यानी कि 1, 2, 3 था, आप ABC कर लें या 1, 2, 3 कर लें, कोई मसला नहीं है। आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने इसका वर्ड चेंज करा है। नाउ स्टार्ट 1। व्हाट काइंड ऑफ फूड डिड दिस रेस्टोरेंट सर्व? आपने भी देखा था आपकी बुक में क्वेश्चन के बाद एक 1, 2, 3 करके क्वेश्चन थे। सो क्वेश्चन 1 लिखना है, फिर उसका आंसर हमें लिखना है, देन क्वेश्चन 2, then answer, and last question is 3. So now start question 1. What kind of food did this restaurant serve? And the answer is this restaurant serve food from all the world. ये फूड है, टी की मिस्टेक्स हो गई, सो आप लोग बिल्कुल करेक्ट लिखिएगा, इसमें फूड लिखिएगा, फूड फ्रॉम ऑल द वर्ल्ड। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज़ मीन बाय फेमस लैंडमार्क? ये आपका क्वेश्चन है, इसका आगे क्वेश्चन भी था कि गिव एग्जाम्पल ऑफ फेमस लैंडमार्क। सो आप आगे वो क्वेश्चन कंप्लीट लिख सकते हैं।
आपको समझाने के लिए मैंने सिर्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन लिखा है। सो आपने कंप्लीट लिखना है, आपके पास पूरा कंप्लीट क्वेश्चन है बुक में, तो आप कंप्लीट लिखिएगा। आंसर इज़ द फ्रेज फेमस लैंडमार्क्स मीन्स एन ईजिली रिकॉग्नाइजेबल ऑब्जेक्ट और अ प्लेस, मोनूमेंट और हेरिटेज बिल्डिंग that a place is famous for मीनार पाकिस्तान is a famous landmark in लाहौर। ठीक है, आपने इसकी एग्जाम्पल भी दे दी एंड आपने इसका आंसर भी कंप्लीट कर लिया। नाउ आई रिपीटेड अगेन, व्हाट इज़ मीन बाय फेमस लैंडमार्क एंड द आंसर इज़ द फ्रेज फेमस लैंडमार्क्स मीन्स एन ईजिली recognizable object or a place, monument or heritage building that a place is famous for मीनार पाकिस्तान is a famous landmark in Lahore। So student done your question number 2, यानी जो आप एक्सरसाइज कर रहे हैं इसका क्वेश्चन 2 आपका डन हो गया। आपने इसी तरह क्वेश्चन आंसर की तरह इसे वर्क करना है। ये पूरा एक ही वर्क है, यानी ये पूरी एक एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जिनके आपने आंसर अपनी कॉपी में राइट डाउन करना है। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन इज सी, नेम सम ऑफ द डिशेज इट सर्व। नेम सम ऑफ द डिशेज इट सर्व एंड द आंसर इज द रेस्टोरेंट सर्व सम ऑफ द फेमस डिशेज सच एज द ब्रिटिश फिश एंड चिप्स and the French chicken। Student, I repeated again this question. Name some of the dishes it served, and the answer is the restaurant served some of the famous dishes such as the British fish and chips and the French chicken। So student, आपके ये 3 क्वेश्चन है, आपने 3 क्वेश्चन डन करने हैं। आपकी बुक में 4 क्वेश्चन है, आपने 4 क्वेश्चन नहीं करने। आपको जितना मैं वर्क करवा रही हूँ, आपको वीडियो में जितना वर्क दिया जा रहा है, आपने सिर्फ उतना ही वर्क करना है। कंफ्यूज नहीं होना कि बुक में तो 4 हैं, टीचर ने आपकी 3 करवाएं। सो आपको 3 ही करने हैं। जितना वर्क इम्पॉर्टेंट है, जो नीड है जिसकी हम आपको वो वर्क करवा रहे हैं। सो आपने भी इतना ही वर्क करना है अपनी कॉपी में, देन आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। सो आई होप कि आप सबको ये समझ में आ गई होगी एंड आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई रिपीटेड अगेन कि आपने किस तरह करना है कि आपने क्वेश्चन हेडिंग डालनी है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट की। फिर आपका जो क्वेश्चन है इफ हेड मेन्यू वाला, वो आपने ब्लू कलर से राइट डाउन करना है अपनी कॉपी में। देन फिर आपने इसके क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करना है। पहले आपने 1 लिखना है, यानी उसका 1 क्वेश्चन है वो लिखना है, देन उसका आंसर। इसी तरह आपने क्वेश्चन 2 लिखना है एंड देन फिर उसका आंसर लिखना है। फिर आपने 3 क्वेश्चन लिखना है एंड लास्ट क्वेश्चन ये नेम सम ऑफ डिशेज इट सर्व वाला, और इसके बाद इसका आंसर लिखना है। आंसर इज़ द रेस्टोरेंट सर्व सम ऑफ द फेमस डिशेज सच एज द ब्रिटिश फिश एंड चिप्स एंड द फ्रेंच चिकन। सो स्टूडेंट, दिस वर्क इज़ कंप्लीटेड एंड आपको आई होप कि आप लोगों को ये वर्क समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो स्टूडेंट्स, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग मुझसे पूछ। और वर्क कंप्लीट होने के बाद आपको बार बार बताया जा रहा है कि इंडेक्स को भी आपने कंप्लीट करना है। आपका जो इंडेक्स है, आपने जो आज वर्क कर रहा है, जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हैं उस दिन अपनी कॉपी पे डेट मेंशन ज़रूर करनी है। आपने जिस पेज पे आप वर्क कर रहे हैं, डेट मेंशन करने के बाद आपने इंडेक्स को फिल करना है। इंडेक्स को फिल कैसे करना है आपको पहले भी बताया था और आप पहले भी करते हुए आ रहे हैं। सो आप लाइन वाइज इंडेक्स को फिल करते रहेंगे तो आपको लास्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इंडेक्स के बगैर आपका वर्क चेक नहीं होगा। इंडेक्स में आपने आज जो वर्क करेंगे क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइज बी रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, इसके आपने इंडेक्स में फिल करना है कॉलम। देन जितने पेजेस पे ये वर्क आ रहा है आपने वो वर्क कंप्लीट करना है और डेट विद डेट और काउंट करके आपने उसमें नंबरिंग मेंशन कर देनी है। सो स्टूडेंट,
इसी तरह नीट एंड क्लीन वर्क कीजिएगा। कोई भी अगर प्रॉब्लम हो आप टीचर से पूछ लीजिएगा। सो इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन और प्रॉब्लम, so you will freely discuss with me, then I will guide you. Okay, stay safe, stay home. Allah Hafiz.